तलवार उसका 6 किलो भार है, अजे भी करतारपुर पई, जिन्हें जाके देखना अज दे सूरवीर जिहड़े देख लैन वो कहण कि 6 सेर की तलवार बगाउणी कोई खाला का वाड़ा नहीं, पत्तियां नहीं तलवारां लई फिरदे, गट के खेल लेंदे, बड़ा फेर फेर के तां अपनी चतराई दिखा दे। सतगुरु जी भी 6 सेर पक्के की तलवार ਉਹਦੇ ਨਾਲ पैंट का बदल के युद्ध करते, काफ़ी चिर युद्ध करते रहे, बचाते रहे। अखीर उसकी आई सी सतगुरां का वार होया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ घायल होकर डिग पिया घोड़े तो। सच्चे पातशाह घोड़े तो उतरिया है, ਉਹਦੇ उत्ते ढाल दे नाल छां कर लई, पालिया सी अपना ते, पर यह तो नर लीला सी, छां उत्ते कर लई, उसके मूँह च पानी पाउंदे, पर वो ये की पता सी कि वो जिहड़ा सतगुरां दे हत्थां दा जल सी वो छक के तो उसने जाना सी, क्योंकि सतगुरां दी तो ऐसी खेड ही ऐसी है कि जिहड़े वैरी बन के आए पूतना अर्गे उन्होंने भी उन्होंने कहते अंत कहो वारी शार ते बसी बकुंठे जाए, उसकी कल्याण की। जिस वेले पहले खां मारिया गया, बाकी मांगनी धाड़ से भाजना पै गई, तो सतगुरां की फतेह हुई, सिखां दे संस्कार किए, सच्चे पातशाह थोड़ा टिक टका किया, कुछ चिर आराम किया, ते गुरु तेग बहादुर जी अपने नानकी वापस इत्थे बाबे बकाले आ गए। सच्चे पातशाह इसी तरह कौंतक करते जिस वेले अगे नूं चले कीरतपुर वाल नूं, ते ये बचे खुचे जिहड़े पठान सी इन्हां ने एक बारी फगवाड़े दे लागे आके फिर हमला किया सतगुरां ते। इत्थे युद्ध होया, फिर फगवाड़े दे लागे पड़ाही जिथे गुरुद्वारा बनया है, इत्थे सतगुरां दे नाल दोबारा मुठभेड़ हुई। इत्थे फिर बस जिहड़े कोई एक कहंदे हाथ हथियार ले आन वहे लड़के एक भाल चले, फिर के ना फिरे एक नठ गए, कोई जिहड़े आए सामने वो पार बुलाए। इस तरह सतगुर अपने फतेह के डंके बजाते ते श्री कीरतपुर आके बराजे। इत्थे इतिहास लिखा सतगुरां जदों कमर कसा खोलिया, उहदे विचों कई सेर पक्का सिक्का निकलिया, जिहड़ा गोलियां दे वार सतगुरां दे होए सी, उस कमर कसे दे विचों वो गोलियां और सिक्का काफी वजन का निकलिया। हुण इत्थे शंका लोग करनगे कि किस तरह निकलिया। सतगुरु प्रताप सिंह दे वचन सुन के देख लो, फरमाया साहिबां ने कि 52 सेर पक्के दा कमर कसा सी गुरु हरगोबिंद जी का, जिन्हां दी एक तलवार का ही भार 6 किलो होगा, बाकी शस्त्रां दा तुसीं आपे अंदाजा ला लो कि जिहड़ा उन्हां दा वर्षा होएगा ओहदी कितना भार होएगा, जिहड़ा उन्हां दी ढाल होएगी। इस तरह सच्चे पातशाह उत्थे ते जाके कुछ चिर आराम करते हैं, ते उत्थे कौंतक करते हैं। बाबा गुरदित्ता जी छोटी अवस्था च हैं, बहुत वड्डी आयु नहीं भोगी बाबा गुरदित्ता जी ने, क्योंकि सतगुरु पातशाह की अपनी आयु कुल 49 साल उन्होंने मात लोक दे विच कट्टे, कुल 49 साल। ते उन्हां दे अक्सर उस पुत्र सन ते वो शिकार खेडते हैं, उन्हां दा भी ज्योति जोत समाउण दा टाइम आ गया। वो इस तरह एक दिन शिकार खेडन गए ते तीर चलाया शिकार नूं, ते ओ तीर शिकार दे तां ना वज्जा, वो एक गऊ चौगी दे जाके वज गया ते गऊ मर गए। ते हिंदू रीति अनुसार ये एक हत्या सी, बहुत वड्डा पाप सी। गए जाके देखिया ते गऊ मर चुकी, ते बड़े पहले दिलगीर जै हुए, मगर बाद फिर अक्सर सतगुरां दे सपुत्र सन, उन्होंने गऊ नूं जींदी कर दिता, जींदी कर दिता। ते सतगुरां नूं पता लगा इस गल का। सतगुर कहंदे कि अगे असीं इस गल तो एक बार अटल राय ते नाराज हो चुके हैं, तुसीं दोबारा फिर उही काम कीता भी ये काम जिहड़ी आ करामात दिखानी, एक कहर का नाम है। उत्थे गुरुद्वारा बनया है, मैं 3 मील दी वित्ते है आनंदपुर साहब, तो नाम जिंदवड़ी नाम गुरुद्वारे का नाम है, जिथे गऊ नूं जींदा कीता बाबे गुरदित्ते जी ने। ते एक ये कारण बन गया, एक कोई सिख नाल अपनी लड़की की शादी करनी चाहता सी, सतगुर जी उस दे संबंध दे विच खुश नहीं सन, ते इस करके उन्होंने देखा भी ये हुण सतगुरां दे नाल मेरा ये मतभेद हो गया, मैं उन्हों की आग्या का उल्लंघन किया, क्योंकि उन्हों का करामात दिखाने का हुक्म मना सी। मैं गऊ जिंदा की है, उन्होंने पतालपुरी जाके शरीर त्याग दिता। हुण अटल राय जी इत्थे समा चुके हैं, ते बाबा गुरदित्ता जी चढ़ाई कर चुके हैं, ते हुण सतगुरां ने चोण करनी सी कि सातों बाद इस गुरगद्दी का वारिस कौन होवेगा। ते देखिया धीरमल बाबे गुरदित्ते का वड्डा पुत्र सी, वो अगे खिलाफ सी, वो काफी एक पासे में जाता सी, ते गुरु तेग बहादुर जी किसी आने वाले समय वास्ते तपस्या करके वो तैयारी कर रहे सन। ते फिर सतगुरु हरगोबिंद जी ने हर तरह योग समझ के गुरु हरराय जी नूं बाबे गुरदित्ते दे छोटे साहबजादे उन्होंने गुरियाई दे के ते आप साध संगत दे विच ये हुक्म कर दिता कि असीं हुण सुरखरू हो गए हाँ, असीं हुण परलोक गवन करना है। मगर जिहड़े जिन्हां सिखां ने सतगुरु दे पास
हजूरी दिन कट्टे होणगे, मौजां माणीਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, उस देह का दर्शन किया होएगा। उन्होंने पूछ के कोई देखे कि उन्होंने की दुख लगा होएगा। जिस तरह बाणी च लिखिया, विछोड़ा सुने दुख बिन डिठे मरियोद, बाज प्यारे अपने बिरही ना तीरोद। ओ बड़े इस गल ते दिलगीर हुंदे हन, सिख वैराग करते हैं ते बहुत दुख मानते हैं, पर सच्चे पातशाह अपने भाणे अनुसार शरीर त्याग देंदे हैं ते पतालपुरी गुरुद्वारा जिथे उथे दरिया के किनारे सतगुरां दा संस्कार किया। जिस वेले वो चिखा बनाई संस्कार करन लगे ते प्रेमी दौड़ दौड़ के चिखा वाल नूं जांदे हन। एक राम प्रताप सिंह राजपूत सी और एक शिव सिंह सी। ये दो जने तो बाकी पहरेदारां तो पकड़ते पकड़ते भांबड़ बलदे दे विच जाके सतगुरां दे चरणां ते जाके सिर रखिया और आप भी नाल ही बैकुंठा नूं सुधार गए। क्यों कि ये पता प्यार वालियां नूं हुंदा है। बाणी च लिखिया, जिस प्यारे सोने तिस आगे मर चलिए, रिग जीवन संसार तांके पाछे जीवना। जिन्हों ने एक औंतत देखा होवे, मैं इस चीज़ का वर्णन बहुत नहीं कर सकता। मैं अपने प्यारे सतगुरु प्रताप सिंह जी का अंतिम संस्कार मैं अपनी अखां नाल देखिया। मैं वो नज़ारा देखिया कि किस तरह मस्तानियां नूं पकड़ पकड़ के रखते सी ते किस तरह वो भांबड़ वाल नूं नੱਠਦੇ सन। मगर जेड़े लोग जिन्होंने पता ही नहीं प्यार हुंदा की चीज़ है, वो लोग शंका करनी जानते हैं। वो सिर्फ इहो ही कहण जानते हैं कि लो जी ये फलाना एवं कहता, फलाना एवं कहता, मगर नहीं। प्यार एक होर चीज़ है, सरदा एक होर चीज़ है। तुसी देखो कि जे भाणे दे विच ही सतगुरु हरगोबिंद पातशाह अपनी देह त्याग के गए सी ते की गुरु राम सिंह भाणे दे विच नहीं सी प्रदेश गए ते गुरु हरि सिंह जी ने क्यों उन्हां दी याद दे विच रोंदियां नेत्र गवा लए। हालांकि सतगुरु जी दे अपने वचन सी कि एक मिनट भी सतगुर नहीं मेरे पासों वखरे हुंदे, मैनू हर वेले मेरे मोढे ते हथ रख के मेरे तो काम कराउंदे हन। मगर सूखम रूप दे विच जिहड़ा विशेष करके दर्शन है, वो दर्शन जिन्होंने दर्शन देखिया, जेड़े वो प्यार वाले, उन्होंने पता कि किन्ना गुरु का विछोड़ा, बुरा गुरु का विछोड़ा जैसे जिगर विच फोड़ा, दिने रात झोड़ा कोई गल नहीं भावती। उन्होंने कोई होर नहीं सोचता। वो इहो ही कहंदे कि मैं अपने तो पहले
सुरती मिल सुरत तुम्हारी सब कीमत मिलती पाई ज्ञानी ज्ञानी गुरबुराई कर न जाई तेरी वडियाई ली बहारे पीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पंच हारे पंडित बंद हारे तापसी
साजीनवादी साध संगत अपनी मन वृत्ति एकाग्र करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। गुरमुखो सतगुरां दी बख्शिश दे नाल साध संगत दा जोड़ मेल होया है, कीर्तन आरंभ होया गुरबाणी दा, सतगुरां दा जस जो के पातशाह दे प्रेमियों ने इस तरह फरमाया कि गुर को जस है सैल निवाते, मैं कीटी क्या चखों ताते। सतगुरु दा जस एक मिश्री दा पहाड़ है, उसनू एक कीड़ी किस तरह चुक सकती है, किस तरह उसनू वर्णन कर सकती है। सो सतगुरां दी भक्ति दे नाल ये जो लड़ीवार प्रसंग चल रहा है, अज मैं साहिब श्री गुरु हरराए पातशाह सतवीं पातशाही दे परथाए अर्जा करांगा कि किस तरह छोटी जी अवस्था दे विच
थोड़ी जी आयु दे विच किन्ने कारनामे कीते पातशाहां ने। बाबे गुरदित्ते दे घर प्रगट होए, करीबन 11 साल दी उम्र दे विच गुरगद्दी ते नशीन हो गए। बिल्कुल छोटी अवस्था दे विच संभाली गई। जिस तरह 6वें पातशाह का मैं अर्ज की सी कि वह 12 साल की उम्र दे विच गद्दी ते विराजमान होए सन, ते गुरु हर राय जी 11 साल की उम्र दे विच गद्दी ते विराजमान होए हन। साहिब किन्ने कोमल सन, किन्ने दयावान सन। ਇਹਦੇ ਤੇ एक उदाहरण दे के अगे चलांगा कि बचपन दे विच कोई 8 साल की आयु दे विच बाग दे विच सैर करते हैं ते चोगा पहनिया होया है, बाग च फुल खिड़े हुए हैं, देखते फिरते हैं बाल अवस्था च, ते हवा का झोंका जो आया ते पल्ला चोगे का उड़ के तो 3-4 फुल तोड़ गया, उत्थे बैठ गए, रुदन करन लगे। जरा विचारन की लोड़ है कि दया दा सागर तां ही सतगुरु नूं किया जा सकदा। दया दा समुंदर सतगुरु जिहदे विच दया किन्नी है कि एक फुल टहकदे नूं टुटाया देख के अजाई ते ओले वास्ते रुदन करते हैं और उदास होके बैठे हैं। गुरु हरगोबिंद पातशाह सैर करते आ निकले उधर ते पुछया, काका क्यों बैठा है इत्थे, की गल हुई है? कहंदे सच्चे पातशाह मेरे चोगे दे नाल अड़ के फुल टुट गए हैं। ते साहिबा ने सुभावक ही फरमाया कि वड्डा चोगा जद पाइए तो फिर उन्हें संभाल के तुरना चाहिए। सतगुरु प्रताप सिंह की रसना तो मैं सुनिया कि अखीरले दम तक जदों भी तुरदे दोवां पासियां तो चोगा अपना पकड़ लेंदे। यह है गुरु के बचन की एक खेड कि सतगुरां ने फरमा दिता, उन्होंने अपने हिरदे ते लिख लिया। साडे वांगू ते नहीं कि उपदेश दे के सतगुरु जी थक जाते हैं ते असीं अंधे एक न लागे जो बांस बजाई फूक। दयावान किन्ने को असीं हुण सिख मजहब दे वल ध्यान मार के देखिए कि 7वां पातशाह जिहड़ा ਉਹ ਤੇ फुल टुटन का इन्ना दरेक करता है, रोन लग पैंदे हैं बैठ के। ते असीं उन्हां दे पैरोकार जिहड़े जीव हत्या करते हैं अपनी जवान के स्वाद वास्ते, सानू किस तरह गुरु हर राय माफ कर देगा? ये चीज़ां एक विचारन योग हैं। ये साखियां किहनां इतिहासां दे विच लिखियां हैं, किहड़ियां प्रैसां दे विच छपदियां हैं, जिहड़े लोग खुद मांस खांदे हैं, जिहड़े इस चीज नूं खंडन करते हैं। पिछे जा एक पुस्तक छपी सी, किसी साबका जथेदार ने छापी सी मांस दे बारे, सिख धर्म दे विच भी मांस जायज़ आ कि नजायज़ आ। उसने अपनी वल्लों थोथे जिहा प्रमाण दे के इस तरह सिद्ध किया कि गुरु पातशाह जी ने मांस खाना मना नहीं किया। ते ओदी फिर मुकाबले च एक मांस निषेध पुस्तक छपी सी, जिहड़ी कि रणधीर सिंह दे चेलियां दे विचों वो नामधारी संप्रदा चों नहीं सिंह सी, पर उसने इन्ने प्रमाण दिते। क्यों कि एक पासे ते असीं दया धर्म का मूल कहने हाँ, धौल धर्म दया का पूत कहने हाँ, दूसरे पासे असीं गुरुआं के हुक्मां ते जिहड़ा सतगुरु एक नजायज फुल टुटन का भी दरेक करदा ते वो जीव हत्या करन दा किस तरह हुक्म दे सकदा और किस तरह उन्होंने माफ कर सकदा। मैं इस प्रकरण नूं नहीं लैना। गुरु हर राय पातशाह बचपन दे विच इन्ने कोमल सुभाअ दे सन कि एक निर्जीव चीज नूं भी दिखाउणा नहीं सन। सतगुरु राम सिंह पातशाह दे सिखां दे विच ये चीज़ां वरतियां। बाबा जवाहर सिंह जी सुक्का डखा लिया के
ਸੁੱਕੇ ਤੀਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਿੱਜੇ ਉਹਦੀ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਦਾਤਣ ਨਹੀਂ, ਦਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾਤਣਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਖੂਹਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰਫ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਾਤਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਗਰ ਅਸੂਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਠੇ ਦਿਨ ਦਿਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆਉਣੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਅਜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤਦ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਰਜਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਆਯੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵੀ 49 ਬਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ 4 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਵੀ ਖੱਟੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। 4 ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਔਰ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਚਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਰਜਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 52 ਚੰਦਨ, ਇੱਕ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਚੰਦਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਧੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੇ 2200 ਸਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਵਧਾਈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁੰਡਿਆ ਗਈਆਂ। ਇਧਰ ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਹੀਰੁਦੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮਕਦ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਚੱਟ ਤੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ, ਦਾਰਾਸਕੋ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੂਜਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦਾਰਾਸਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਰਾਸਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਹਰੜ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ 11 ਸਰਸਾਈ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਤੋਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਮੋਤੀ ਸੁੱਚੇ,
ਉਹ ਜੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਦਾਰਾ ਸਕੋ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਖਾ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਖਾ ਲਵੇ ਉਹ ਖੁਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਹਰੜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਮਿਲਣ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਟੋਲ ਭਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰੜਾਂ 3-4 ਔਰ 2-3 ਲੌਂਗ ਤੇ ਮੋਤੀ ਉਹ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੂਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਹੋਂ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੇ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਸਦਾਏ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦਾ। ਇਧਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਗਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦਾਰਾ ਸਕੋ, ਇਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਦੀ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾ ਬੀਜੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਗੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਗੇਗੀ। ਤੇ ਮਗਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਉਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੀਜੀ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਉਗ ਸਕਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਗ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੀਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਵਿਖ, ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਸੀਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮਗਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਂ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਉਕੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਹੀ ਆਡਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ 2200 ਸਵਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਤਾਜ ਤੱਕ ਖੋ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
फारसी दे विच शेरां दे विच लिखी सी, एक चिट्ठी भी लिखी सी गुरु हरराय जी की खिदमत दे विच कि मैं मेरे जदों किते भाग होणगे मैं तुहाडे मुबारक कदम मैं देखांगा, मैं उन्हां नूं छोवांगा ते तुसी मेरे ते बख्शिश कीती वलायत बली, इस तरह बड़े फारसी दे बड़े बड़े लफज कह के कि तुसी वली हो, तुसी वलायतां दे मालक हो, तुसी पीरां दे पीर हो, ते मैं एक खिदमतगार तुहाडे दर दा एक भिखारी हाँ। इस तरह बड़ी सिफत दे विच एक कसीदा लिख के भेजिया सी। उन्होंने पता लगा सतगुरु जी खडूर साहब हैं, वो इस पासे का रुख किया, सतगुरां दी हजूरी खडूर साहब आया, सतगुरां ने सेवा की, प्यार दिलासा दिता, नाल उसका परिवार है, ते इधर पिछे फौजदार जिहड़ा औरंगजेब दा ये मगर लगा, इनू भी पता लगा कि पतन लंघ गया ब्यास दा, ते खडूर साहब गुरु के हजूर बैठा, ते सतगुरां नूं अर्ज की कि सच्चे पातशाह मेरे दुश्मन मगर आउंदे आ, किरपा करो। ते सतगुरां ने हुक्म दिता 2200 सवार जाके पहरा लाता पत्तन दे उत्ते, रोक लिया फौजदार नूं और उसनूं मोहलत दे दी, रोकी रखिया पिछे फौजदार नूं, वो निकल गया अगे मुल्तान की धरती वाल नूं, इधर नूं दूर निकल गया, अपना देश ही छड्ड गया। मगर जिहड़े चंडाल हुंदे आ वो कित्थे टलदे आ, इधर गजनी अगे निकल गया सी, उत्थे किसी गद्दार ने वो फड़ा दिता और वो उहदा 6 साल का लड़का ते आप उसकी घरवाली ये कैदियों के रूप दे पकड़े हुए हुण इत्थे दिल्ली आए हैं। ते दिल्ली ये जालम इउं नहीं करता कि मैं इन्हां नूं कैद कर छड्डां जां किते देश निकाला दे दियां, उन्हां दा जलूस कढदा सारे शहर दे विच, सारे शहर नूं दिखालदा कि आ देखो तुहाडे शाहजहां बादशाह दा जिहड़ा जानशीन जिन्हें बनना सी उहदे दर्शन कर लो। सारी दिल्ली दे विच उसनूं फिराउंदा है। ते एक फकीर जिसनों पता सी दारस को बहुत दयालु बंदा सी, बहुत दान देने वाला बंदा सी, ते वो फकीर ने सवाल किया, कहंदा जद तू कहंदा बादशाह दे कोल सी, तेरा हुक्म चलदा सी, उदों ते तू बड़ियां न्याज़ां बनदा सी, खरैतां करदा सी कि हुण भी मैनू तू कुछ दे। ते उसने अपने उपर जिहड़ा वो कैदियां वाला पूरा काला दिता सी वो ला के देना चाहया, ते उसने जिहड़ा मगर पहरेदार सी उन्होंने 2 हैंटर मार के अगे तोड़ लिया कि तू कैदी दे हसीयत दे विच दान नहीं बख्शीश नहीं कर सकदा, मेरा मतलब सारे शहर दे विच फिरा के उन्हां बदनसीब खानदान नूं दारसको समेत उन्होंने कतल किया गया। बाकी जिहड़े दूसरे भरा जिन्हां ने कुछ मदद कराई सी मुराद वर्गियां ने, उन्होंने भी इस तरह पकड़ के ते उन्होंने भी कतल करवाया। फिर निर्दयी किड्डा है, एक बल्ख बुखारे वालों रूम दे पासियों एक फकीर आउंदा जिसका नाम साईं सरमद है। वो साईं सरमद ने कदे दुआ की सी दारास्को दे हक दे विच कि तैनू अल्लाह ताला ताज तखत देवे, तेरी रखवाली करे, या इस तरह वो हक च दुआ की सी। इनू काफर नूं बेड़ियां पा के जिस तरह नड़ड़ के कि जिहड़ा कैदी वो बैठा भी सुख ना रह सके, इस तरह गल दौक पाया, हथकड़ियां बेड़ियां लाइयां। एलची ने पूछया कि इत्थे कोई साईं सरमद है, कहंदे जेल दे विच है। वो कहंदा मैं उहदे नाल मुलाकात करनी है। मिलन गया, बड़ी बुरी हालत देखी, ते ओ कहंदा कि मैं तेरे पासों कुछ पुछण आया। कहंदा दस की पुछना चाहना? आखे सबर ते शुक्र दा मैंने किया है। ओ कहंदा कि कल नूं एक मशक पानी दी ते 2 नवे तहमत लैके आई, ते फिर मैं तेनू अपना गुसल करके तेनू सबर शुक्र दे मैंने दसांगा। दूसरे दिन इसे तरह होया, जिस वेले वो लगिया पानी तौक गल चों लाया गया, उसने इशनान किया, फिर उसने अपना वो नवे कपड़े पहन के खुदावंद करीम दा उसने शुक्र किया, ते फिर अपने दुआ करके तो उसनू दसन लगा कि उपर नू कहंदा देख, कहंदा जिस वेले देखिया उपर उसने ते उपर फरिश्ते उसका हुक्म मंगन डे हुए हैं। कहते हैं जिस तरह गुरु अर्जन देव पासों हुक्म मंगते सी, कहते कि सानू हुक्म दे असी इस जालम का बेड़ा गर्क कर दईए, असी इहदा हुणे इहनू धरती के थले दब दईए। कहंदा नहीं, इस तरह हथ ना, कहंदा नहीं, इसका नाम कहंदा सबर है। हुंदे ताण जो होए ताणा, ये गुरु घर नूं ये चीज महापुरुषां नूं ये नसीब हुई है, ते शुक्र। फिर एक कोदरे दी रोटी बाजरे दी आई सुकी, वो अद्धी इसने उसनू दे दी, जिहड़ा आया सी इलजी, ते अद्धी आप खा के ते पानी पी के ते अकाल पुरख दा शुक्र किया। इसका नाम कहंदा शुक्र है।
मेरा मतलब उस तरह के साईं सरमद वर्गे पहुंचे हुए साधु नूं इसने कतल करवाया, उसका मकबरा बनया, दुनिया हुण पूजदी, मरिया तो बाद पूजदी है। उसने सरे बाजार उसनूं कतल, वो निरा हिंदुआं ते जां सिखां दे उत्ते जुल्म करन दे वास्ते नहीं सी, उस नूं ते सतगुरां दे जिस तरह सतगुरु प्रताप सिंह जी दे बचन हन ना कि उहनूं दरगाह दे विचों इह श्राप होया सी कि जा मलेश बुद्ध, मलेश हो चुका सी, उसकी बुद्धि नाश भ्रष्ट हो चुकी सी। उसने घर दे विचों ही पहले जुल्म करना शुरू किया, पहले भरावां नूं मरवाया, पे नूं कैद किया, फिर अपने मजहब दे विचों जिहड़े चोटी दे साधु सी फकीर सी उन्हां ते जुल्म किया, किसी नूं कतल करवाया, इस तरह करदा है। हुण गुरु घर ते कोई पेश नहीं जांदी ते की बेअंत बनाउंदा कि किस तरह उन्होंने अपने इत्थे सद के ते गिरफ्तार करके कोई तसीहे दीए या किस तरह करिए, इस तरह की चाल बनाउंदा ते भेज दिता फरमान कि मेरे पास आओ, दिल्ली आके मैनू मिलो। जदों गुरु हरराय जी के पास यह सुनेहा पहुंचा ते सतगुरु जी ने विचारिया, कहन लगे ना मलेश को दर्शन दे हैं, मलेश नूं दर्शन नहीं देना ते पर कहंदे हुण ओहदा हुक्म भी आया ते अपने वड्डे पुत्र राम राय नूं छोटी अवस्था च है, तुसीं हिसाब लाओ कि गुरु हरराय पातशाह दी कुल आयु 31 साल दी है ते राम राय उन्हां दा वड्डा पुत्र वो किड्डी उमर दा होएगा। उसनूं छोटी अवस्था दे विच सब कुछ समझा के ते एक रमाल बख्शिश कीता, कहन लगे कि ऐ रमाल लै जा ते तू बेधड़क चला जा, तेरे अंग संग सतगुरु है, तैनू किसी चीज तो झकण दी डरन दी लोड़ नहीं, जो भी तैनू सवाल करे बादशाह ते तू सतगुरां नू याद करके तू उन्होंने सवाल का जवाब देना, जो तू कहेगा वो कुछ ही हो जाएगा ते तू डरना नहीं। तो दिल्ली पहुंचा, दरबार दे विच आए, आदर सन्मान किया, रोज आउंदे हन ते फिर जिहड़े काजी है वो शिरकत करके वो किसी न किसी गल दे ऐसे पेज दे विच लैके उन्हां नूं नीचा दिखाना चाहते हैं ते कोई ना कोई रोज ऐसा सवाल पेश कर देंगे जिहदे विच कोई करामात दिखालनी पवे। मैं इस फुलने नूं नहीं फुलना कि किन्नियां करामातां किस तरह दिखाइयां। एक दिन वो कहंदे कि बकरी तां वढ के खा गए काजी ते राम राय जी ने सतगुरां दी बख्शिश दे नाल ओ कहंदे तिन्नां लत्तां ते ओ खड़ी कर दित्ती ते कहंदे हुण बादशाह नूं कहंदे चौथी लत्त जिहड़ी है हुण तेरे जिहड़े रोज चुगलियां करदे तेरे पा उन्हां नूं कहो पई ओ भी अपनी कलाम दे नाल चौथी लत्त ला देने, पर कौन ला सकदा। मेरा कहण दा भाव 72 करामातां इतिहास च लिखियां कि 72 करामातां राम राय ने दिखाइयां ते बादशाह बहुत सन्मान करदा है। एक दिन बादशाह दे हजूर कोई कारीगर एक कंगना की जोड़ी बना के लिया जड़ाऊआं दी, जिहदे विच हीरे जवाहरात जड़े हुए सी, बहुत खूबसूरत बने हुए सन। वो जिस वेले बादशाह दे भेंट कीते ते राम राय दा मन लुभाएमान हो गया। बाणी च भी फरमान है कि लब बनाहे मानसा जो पानी बूर, जिस तरह पानी नूं बूर जिहड़ा खराब कर दिंदा, इस तरह लोभ जिहड़ा ना ये आदमी दा अकल इहदी शक्ति सब कुछ खो लेंदा। जिन्ना चिर ये निरिच्छित है, इनू की लोड़ है, ये वास्ते रंग भी ओहा जिहा, ये वास्ते राजा भी ओहा जिहा। जदों इनू लोड़ लगती है कि फलाना मैनू आ देगा, फलाने तो मैं फिर उन्हां दी जी हजूरी करन लग पैंदा, फिर गुरबाणी नू छड्ड जांदा और गुरु के जस नू छड्ड के फिर उन्हां दी सिफतां करन लग पैंदा। ते जिहड़ा निरिच्छित है वो सच आखेगा। ते हुण राम राय दे मन दे विच लोभ आ गया, बड़ा नीज ला के देखिया ते कहंदा कि मैं ये तो बादशाह जे मैनू ये कहेगा कि कोई सेवा दसो जी ते मैं कंगन मंग लैनी है, हौला हो चुका है। ते फिर दूसरे दिन सवाल उन्होंने कोई नहीं ना लभा, 72 करामातां देखण तो बाद उन्होंने कहा भी हुण एक पेची च इन्हां नूं लैने आ। ते ग्रंथ साहब दे विच लिखिया है, गुरु नानक देव शब्द लापिया कि गुरु पातशाह ने ग्रंथ साहब की बाणी च लिखिया, मिट्टी मुसलमान की, मिट्टी जो बनती है सारी मुसलमान की बनती है। ते पेड़े पई घुमियार घड़ भांडे इट्टां कियां जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी ते चढ़ चढ़ पैण अंग्यार। मक्के वल गए हन सतगुरु जी ते उथे मरदाने ने यह सवाल किया सी, कहन लगा सच्चे पातशाह कि मुसलमानां दे क्यों दफन करते हैं और हिंदुआं दे क्यों फूक देंदे हन। ते सतगुरां ने उत्थे काफी विस्तार दे नाल
दसिया कि जिस वेले मुसलमान नूं दब देंदे हन तो मिट्टी बनता है, मिट्टी दे विचों गन्ना उगदा है, गन्ने नूं फे पीड़दे हन, उस दे जिहड़ियां पछियां उन्हां नूं फे साड़दे हन। मुसलमान दी मिट्टी बनदी है, उहदे विचों तिल पैदा हुंदे। मुसलमान दी मिट्टी बनदी है, उहदे विचों तिल पैदा हुंदे हन, तिल नूं पीड़दे हन, उसनूं पीड़ के उसका तेल कढ़ के उसनूं फिर जालदे हन। इस तरह वो बार बार जलदा है, बार बार ही जलदा है। ते जिहड़ा हिंदू है उसनूं एक बार जाल दिंदे हन ते जिहड़ी ओहदी भस्म हुंदी है उड़ जांदी आ ते बस खत्म हो जाता है। ते मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई घुमियार। और ये मिसल मशहूर है कि जिहड़े घुमियार है ना वो कबरां दे लागों ज्यादा मिट्टी लियाउंदे, कोई चीकनी हुंदी उन्हां दे घड़े चंगे बनदे आ ते ओ कबरां चों मिट्टी लियाउंदे। वो जिस वेले घड़ा बनता फिर आवे चढ़दा फिर सड़दा फिर जल्दी। उत्थे तां पातशाह ने इदां ही कहा लियाओ मुहम्मद मुस्तफा लवे कपाह छुड़ाए। कहंदे मुसलमान दी कपाह बन गई, उग के विचों धरती दे कपाह लगी, कपाह नूं फिर कपड़ा बनिया, फिर ओह पुराना हो गया साड़ दिता। ते कहंदे रोंदी जिस वेले कपाह कहंदी लियाओ मुहम्मद मुस्तफा। गुरु नानक देव दे पातशाह दे बचन हैं, बड़े लंबा चौड़ा है प्रकरण है, मैं नहीं छेड़दा। कहंदे लियाओ मुहम्मद मुस्तफा ले कपाह छुड़ाए। इस वेले कपाह नूं सड़दी नूं हुण छुड़ावे, इस वेले ले कमाद छुड़ाए, कमाद नूं छुड़ावे हुण सड़दे नूं। मेरा कहण दा भाव सतगुरां ने स्पष्ट लफ्जां च कहा कि मिट्टी जिहड़ी है मुसलमान दी बनदी है, वो पेड़े पई घुमियार, ओहदे घड़ भांडे इटां कियां जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बपड़ी ते झड़ झड़ पैण गया, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। जिस अकाल पुरख ने रचना रची ओही इस कारण नूं जानदा है कि की खेड बनाई है। ते सवाल पा दिता राम राय दे कोल, कहंदा कि दसो मैनूं ये गल कि तुहाडे ग्रंथ दे विच लिखिआ मिट्टी मुसलमान की। रूप च आ गया, जे सतगुरां ते भरोसा रखदा सड़दी दिखा सकदा सी, सब कुछ कर सकदा सी, मगर रोब च आ गया। कहंदा नहीं, कहंदा ये लिखारी दे दी गलती दे नाल मुसलमान लिखिया गया। मिट्टी बेईमान की पेड़े पई घुमियार ते घड़ भांडे इटां कियां जल्दी करे पुकार। बस अपना उथों बुत्ता सारिया आ, बादशाह घड़ी दी घड़ी खुश हो गया ते गुरु तो बेमुख हो गया। सिखां नूं पता लगा, सिखां ने झटपट पत्रका सतगुरु जी वाल लिखी कि सच्चे पातशाह तुसी ते इन्हां नूं भेजिया सी इत्थे कोई गुरु घर दी शोभा बनाउण दे वास्ते, ये ते गुरुआं की बाणी उल्टाउण लग पिया है और ये बादशाह दे रोब विच आके इसने गुरु की बाणी उल्टा दी है। सतगुरां जिस वेले पत्रका पढ़ी सतगुर बड़े सख्त नाराज हो गए। ये हुण इत्थे औरंगजेब दे नाल इहदा चंगा यराना है, इत्थे ही रहिंदा है। जिस वेले इनू पता लगा कि सतगुर नाराज हो गए ते फिर छुट्टी लैके तुरिया कीरतपुर वाल नूं। जदों तुरिया ते सतगुरां नूं पता लगा कि राम राय आ रहा है ते सतगुरां ने पहले ही सुनेहा भेज दिता सिख दे पास, कहंदे कि साडे मत्थे ना लगे, असीं नहीं उसनूं बेमुख नूं मत्थे लाउणा, उसने बाणी उल्टाई है। ते दोबारा फिर सिख नूं भेज के पुछया कि सच्चे पातशाह मैं हुण किधर नूं जावां। ते सतगुर कहंदे जिधर नूं तेरा दिल करदा ते जिधर नूं तेरा मूंह उधर नूं चला जा। लाहौर वाल नूं मूंह सी, लाहौर वाल चला गया, लाहौर चला गया ते सिखां दे नां हुक्मनामा लिख के भेजिया कि राम राय गुरु तो बेमुख है, इस नूं कोई मुंह ना लावे, कोई इस नूं पैसा टका मत्था ना टेके। उन्हां दिनां च पैसा टका कोई चीज हुंदी सी, क्योंकि पैसा टका ते दिहाड़ी हुंदी सी। सिखां ने कहा कि गुरु का पुत्र है ते बेअदबी हुंदी, चलो सतगुरां दा हुक्म भी मन्निया जाए कि पैसा टका मत्था नहीं टेकना, रुपये मत्था टेको। रुपये मत्था टेक दिते। उन्हां नूं भी नाल सतगुरां ने नाराजगी हुई और उन्हां नूं कहंदे कि लाहौरीए पसौड़ीए भी कहंदे ना कहेगा गुरु तो बेमुख होया, साडा बचन नहीं मन्निया। उन्हां नूं भी दुरकारिया ते राम राय जिहड़ा सी सतगुरां तो बेमुख होया, हुण इहदे नाल गट सट करके तुरिया फिरदा। ते गुरु हर राय पातशाह अपने निश्चिंत विचरते हैं। एक दिन तुरे जाते हैं ते सिखां अर्ज की सच्चे पातशाह कि बाणी रोज पढ़ते हैं, बाणी का तात्पर्य नहीं समझ आता ते
ना कोई अर्थबोध पता लगता, ना ही अंदर वसदी है, तो यदा कोई फायदा है? सतगुर कहते कल नूं भाई दसांगे। तुरे जाते हैं शिकार खेडण वास्ते, बाहर नूं सैर वास्ते जाते हैं, तो रस्ते दे विच एक घिओ वाला ठंडा भांडा टुटा पिया, उसकी ठीकरी चुक लई सच्चे पातशाह जी ने। फरमाया कहते देखो ये ठीकरी दे विचों चिकनाई नहीं गई, धुंधियाई नहीं गई, टुट गया है, विचों घिओ भी कढ़ लिया है, मगर ये धुंधियाई रच गई है। इस ते बाणी ਜਿਹੜੀ कई शंकावादी कहते लो जी आसा दी वार पढ़ते रोज लाटू मधाणियां गा पंखी पाउंदियां लैण सा, हुण तां सातों आसा दी वार गई खुश। हुण चाहे असी सीधे तरह मान लईए ते चाहे मान लईए दूसरे तरह, हुण सिखां तो तां खुस गई सी, नामधारियां तो भी खुस गई आसा दी वार। ਇਹ ਸੀ जीवन एक सिखां दा, ਜਿਹੜੀ कि सुपना हुंदी जांदी। साडियां पुराणियां रीतां ਜਿਹੜੀਆਂ पुराणियां रस्मां ਜਿਹੜੀਆਂ सानू साडे सतगुरुआं ने सानू कष्ट झल झल के और हुण तक मौजूदा सतगुरु जी अपने शरीर ते इन्ने कष्ट चलते हैं, और भावें वो बेराम होण। एक दिन का मैनू चेता कि जिस दिन सच्चे पातशाह दे नाल मैं इंग्लैंड गया सतगुरु जगजीत सिंह की हजूरी दे विच, ते उत्थों सतगुरां ने पहुंचना सीगा बंबे, ते पहले टैलीफोन किया गया कि सतगुरु जी फलाने टाइम पहुंच रहे हैं, रात को पहुंचना सी 2:30 बजे। ते आसा दी वार दा उत्थे हुक्म हो गया पहले पे आसा दी वार दा कीर्तन आके सुनांगे, सतगुरु जी आसा दी वार दे विच आउणगे। यह है सानू जीवन मिलदा सी। सिख जिहड़े 1.25 लाख दे नाल एक एक लड़दा सी, उन्हां दे कुछ जीवन सी, उन्हां दे कुछ रोज दे अभ्यास सी, रोजाना दे उन्हां दे नियम सी। वो सातों नियम हौली हौली विसर गए, बाणी विसर गई, भजन करना विसर गया, मर्यादा विसर गई। बस फिर जवे है कि खालसा रल मिल जाए है, धर्म का तेज शीन सब है, धर्म का तेज शीन है। हुण तां असीं सिर्फ ना बड़का मान जोगे कि हाँ असीं संत हाँ। मेरा कहण दा भाव सतगुरु जी ने फरमाया कि बाणी जिहड़ी रोजाना पढ़नी है, ये एक सिख दा जीवन बनाउंदी है। इस दे उत्ते जिहड़ी मैल लगदी है रोजाना काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी, उस मैल नूं ये गुर के शब्द मन मांझिए भाई। गुरु के शब्द ना इस मन नूं मांझना है, इस नूं मैल लगदी है। बाणी पढ़नी कीर्तन करना, जे साज ना होण तां जूटियां बना के शब्द पढ़ने। ते सतगुरां ने फरमाया कहंदे भाई सज्जनो ये नहीं समझना, ठीक है भजन करो ते बाणी पढ़ो। सतगुरु राम सिंह जी का हुक्म इस तरह सी कि सिखा ने कहा सच्चे पातशाह ते बाणी का अर्थबोध का पता नहीं लगता। सतगुरु कहंदे बाणी जिन्हें रची आ अर्थ उही जानदा है, पर जिस तुक की थानू शंका है, जिसकी थानू लोड़ है, उस तुक का तुसीं अरदास करके सतगुरां दे पास ते एक चित हो के 101 बार उस तुक नूं पढ़ो, थानू उसका अर्थ खुरेगा। ये सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने हुक्मनामे च लिखा सी। गुरु हरराए पातशाह जी ने बख्शा कीतियां किस तरह कि जदों गुरु हरगोबिंद जी गुरदासपुर के जिले का दौरा करते सी, बहरामपुर पिंड का नाम लिखिया। उत्थे एक लड़का बड़ा करूप जन्मदाई वो ढेरां दे उत्ते सिटिया आ, मापिया ने बहुत करूप जानी जिहदे हल देखण नूं दिल ना करे, विकराल जिहा, तो उन्होंने ढेरां ते सिटिया है। सच्चे पातशाह जा रहा है ते हुक्म होया चक्को बच्चे नूं, ते सिखा ने कहा गरीबनवाज बहुत कोथड़ा, बहुत बुरा है, भाई बड़ा ही भैड़ा गंदा है। सतगुर कहंदे नहीं भाई कोथड़ा नहीं, सुथरा है, ये बहुत सुथरा है। वर देता ओही सुथरा सुथरे शाह ओ गुरु हरराए पातशाह दे टाइम ते जवान होया, सतगुरां दे हजूरी विच आया। सतगुरां ने बख्शिश करके अपने चरनी लाया और गुरु नानक नाम दा डंका और प्रचार करने के वास्ते हुक्म लाया। उन्हां दा बोला सुथरियां दा हरदम नानक शाह धर्म दे बेड़े बन्ने ला। इस तरह वो बोला, जदों भी इस तरह बोलते ना वो इस तरह ही बोलते हैं। उन्हां दे हुण दे भी पैरोकार यही कहते हैं कि नानक शाह धर्म दे बेड़े बन्ने ला, हरदम नानक शाह। ते उन्हां नूं सतगुरां ने किरपा कीती सुथरे नूं कि उन्हां नूं प्रचार की ड्यूटी लाई। देसां प्रदेसां दे विच उन्हां ने जाके गुरु नानक दे नाम दा डंका बजाया ते फिर सतगुरां दे हजूरी दे विच उन्हां दा जस सुन के ते कि गुरु नानक दे घर दे विच एक ऐसी चीज मिलती है कि जिहड़ी जोगियां सन्यासियां नूं नहीं मिली अज ताईं। ते एक सन्यासी जिसका नाम देवगिरी है, वो बुद्ध गया दा एक बड़ा बड़ा महंत है, 360 चेले उसदे नाल हैं। उन्हां नूं लै के पंजाब नूं आया दर्शन मेले करन ते ओ डेरा बाबा नानक साहब गया। उथे लक्ष्मी चंद जिहड़े गुरु नानक देव जी दे सपुत्र सन, उन्हां दे पोतरे नूं मिलिया ते कुछ चिर
विचार कीते, विचार वटांदरा, पर मन नूं शांति ना आई। फिर पता लगा कि जिहड़े इस टाइम गुरु नानक देव की गद्दी ते आ वो गुरु हरराय पातशाह कीरतपुर बराजदे हन। फिर कीरतपुर गया ते कीरतपुर जाके सतगुरां दे दर्शन कीते ते सतगुरां कृपा करके उसनूं गुरमंत्र दिता, उसका नाम भगत भगवान रखिया और उसनूं फिर प्रचार वास्ते इस इलाके का उसनूं प्रचारक थापिया। वो इधर बनारस वाल उसने बहुत प्रचार किया गुरु पातशाह के घर का। फिर एक फेरू नाम करके मसंद सी, उस ते सतगुरां ने बख्शिश की। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने मसंद साड़े ते ये फेरू बहुत नेक सुभाव का सी, किसी सिख नूं तंग नहीं सी करदा। ये सतगुरां दे हजूर जिस वेले आया, इसने अपना दाड़ा इसी तरह हत्थां 'च फड़िया ते सच्चे पातशाह दे हजूर हाजिर होया। सतगुरां ने इनू बीबी दाड़ी करके और इसनू माफ कर दिता और ओदी संतान ने काफी सतगुरां दा जस दा डंका बजाया। सतगुरु सच्चे पातशाह दौरा करते करते मालवे देश नूं जिस वेले गए ते जिहड़ी मैं पिछले प्रसंग दे विच अर्ज कर चुका सी कि गुरु छेवें पातशाह जी ने उन्हां बैराड़ां दी ते सिद्धूआं दी उन्हां दा समझौता कराउंदिआं जिहड़ी लड़ाई हुई सी, जिहदे विच जैत प्राणा मारिया गया सी और उस लड़ाई दे विच वो काला जिहड़ा सी वो उन्हां दा आगू सी, उसने जैत प्राणे नूं मारिया सी। ये जैत इहदा काले दा भरा वड्डा रूपचंद सी। ये सतगुरु जी इन्हां नूं पिंड दे वास्ते जमीन दवा के थोड़ा जिहा इन्हां नूं जगह दवा के गुरु हरगोबिंद पातशाह जी आ गए सन। सतगुरु हरराय जी जिस वेले दौरा करते उस इलाके च गए ते ओ रूपचंद जिहड़ा सी वो चढ़ाई कर चुका सी ते काला जिहड़ा सी वो जींदा सी। वो अपने भतीजिਆਂ ਨੂੰ संदली ਨੂੰ ਤੇ फूल ਨੂੰ, ये दोनों 5-5 6-6 साल के बच्चे हैं, इन्हां नूं लै के गया। एक नूं उंगली लाया ते एक नूं मोढियां ते बिठाया है। संदली उंगली लाया ते फूल मोढियां ते बिठाया है ते सच्चे पातशाह जी हजूर गया गुरु हरराय जी के दर्शन करन ते सिखाया पहला ही सीगा उन्होंने बच्चों नूं भई तुसीं जाके इस तरह करियो। उन्होंने बच्चों ने ढिड बजाया जाके गुरु हरराय जी के पास जिस वेले आए मत्था टेकिया ते ओ ढिड बजाउण लग पए ते सतगुरु जी ने सुभावक मुस्कुरांदियां पूछया कि भाई ये की कहंदे हन बच्चे? ते भाई काले ने अर्ज की, कहंदा सच्चे पातशाह भुखे हन, खाण नूं मंगदे हन, भुखे ढिड बजाउंदे हन। नगारे वांगू ढिड बजाया उन्होंने ते सतगुरु जी सुभावक ही बोले, कहते जिहड़ा उंगली लाया है ना वो फूलकियां दी और दूसरे पटियाले वालियां दी, ये दो खानदान जी और फरीदकोट वालियां दी ये दो खानदान हैं। वो कहन लगे जिहड़ा उंगली लाया ये तां इधर फरीदकोट वाल दे राजे होणगे ते जिहड़ा उपर बिठाया है मोढियां ते ये पटियाले वाल दे राजे होणगे और इन्हां दे घोड़े जिहड़े जमुना तक पानी पीणगे और ये मुल्क दे मालक होणगे। ते वर देता सच्चे पातशाह गुरु हरराय जी ने। ते जिस वेले घर पहुंचा घर वाली ने पूछया, कहंदे सुनाओ किस तरह? कहंदे इन्हां नूं वर दिता सच्चे पातशाह जी ने, इन्हां नूं राजे बनाता, राज देता। ते वो कहंदी भलिया लोका अपने पुत्रां वास्ते भी कुछ मंग लिआउंदा। दूए दिन उन्हां नूं लैके गया। सतगुर कहंदे भी वो ते समां ही सी ते हुण तुसीं ये भी चौधरी जमीन दे मालक ये भी होणगे, उन्हां नूं चौधर देती। ते सतगुरु हरराय पातशाह दे चोज हन जिहड़ा कि मैं शब्द लिया, खिन में राव रंग को कर ही ते राव रंग कर डारे। एक बार रीत कहिए, उन्होंने रंकां तो राजे बनाता, जिस तरह पातशाह ने बाणी च भी फरमाया।
कशु ना आवे मिस तत्काल दैन सुप्रगटावे जान को अपनी करे बख्शीश गंगा लेखा नौकरी जगती जियो पिंड सब किसकी रास एक मिनट दे विच खिन मैं नीच कीट को राज। एक जेड़े भुखे मरदे सन जिन्हां पा कोई जमीन नहीं कोई धन नहीं कोई पदार्थ नहीं ओ एक मिनट च राजे बन के आ गए मेरे सतगुरु पातशाह दे दुआरियों। सतगुरु जी किड्डे चोजी हन गरीब नवाज किन्ने हन। एक माई रोज प्रसादा पकाउंदी है ते घर दे विच बड़ी गरीबनी है कहंदी कि मेरे जे सतगुरु जी कदे मेरे हथ दा प्रसादा छकन ते मेरा भी जन्म सफल हो जाए। फिर अपनी गरीबी वाल देख के फिर चुप कर जाती है। हौसला नहीं पैंदा कि उत्थे एडे एडे बड़े धनाड़ ते एडे एडे बड़े राजे महाराजे उन्हां दे चरणां दे सेवक आ इन्ने पदार्थ आउंदे मेरे कि कदे सच्चे पातशाह आ जान ते मेरे भी हथ दा प्रसादा छकन। एक दिन सच्चे पातशाह ओहदे घर वाल नूं सैर करन वास्ते निकले घोड़े ते चढ़ियो हन नाल सिख है बड़े ठाठ दे नाल जा रहे हैं ते माई फिर प्रसादा पकाउंदी है। ओहदे घर दे मोहरे आके खड़े हो गए कहंदे भाई भुख लगी बड़ी माई नूं पुछो कुछ लियावे छकन भुख लगी है। ते माई नूं जिस वेले पता लगा कि सच्चे पातशाह मेरे तो प्रसादा मंगदे आ मैनू इस तरह के प्रेमियां दे कई कौतक देखण दे विच आए हैं। मैं एक बार सतगुरु प्रताप सिंह दी हजूरी दे विच दिल्ली नूं जा रहे सन ते करनाल रात कट के करनाल तो चले सवेरे ते रस्ते च एक माई उन्होंने माई कीड़ी करके कहंदे नामधारी साध संत काफी मशहूर है माई कीड़ी ते वो वैसे टीचर है स्कूल च लड़कियां नूं पढ़ाउंदी है ते ओ करनाल दे ते दिल्ली दे सेंटर जाए जो पिंड आउंदा भला जा मैनू ना ओहदा भुल गया उत्थे उन्होंने पता लग गया किसी पासों कि सतगुरु जी आ रहे हैं। बस फेक ही सी सड़क ते आ खड़ी हुई नाल लैके अपनिया साथणा नूं सच्चे पातशाह दी कार आ गई ते नाल ही लागे उहदी कुटिया दिसे ते सतगुरु जी उतरे कार चों सवेरे सवेरे नितनेम करते सी बोलना है नहीं सी ते रवां रवी इशारा किया भी घर नूं चल ओहदे घर नूं तुर पै। ओ घर ओहदे चले गए ओ लिटदी फिरदी है सच्चे पातशाह उदां ही रड़े मंजे ते बैठ गए हैं ते ओ लिटदी है उसनूं पता ही नहीं कि मैं कोई नमस्कार करनी है कोई भेटा करनी मस्तानी हो गई। हुण तुसीं सोचो जदों कीड़ी दे घर नरैण आ जाण उत्थे ओ गुरदेव सोहणी चलाउंदे सीगे ओ ड्राइवर सीगे कार चलाउंदे सी कहंदे मैनूं कहंदे दयाल देखा हुण कहंदे बचन पूरा होया कि नहीं कीड़ी दे घर नरैण आ गए माई दा नाम ही कीड़ी है ते नरैण आ गए कीड़ी दे घर ते उत्थों सच्चे पात मेरा मतलब कहण दा गुरु हरराए पातशाह बाहर घोड़े दे उत्ते सवार हन ते कहंदे माई नूं कहो कुछ लियावे भुख लगी है ते माई मस्तानी होई उदां ही सुक्का प्रसादा लै आई चक के सच्चे पातशाह घोड़े दे उत्ते बैठे छकण लग पए। सिखां ने कहा सच्चे पातशाह एडी काली कहंदे भाई ये इन्ने प्रेम का प्रसादा जिहड़ा सी पक्या आ इहदे वास्ते मैनूं घोड़े तो उतरन दी सुध नहीं रही ते मैं प्रेम दे विच उपर ही छक लिया। इस तरह के मेरे गुरु हरराए पातशाह अपने दिल दे इन्ने कोमल और शांत चित हन। गुरु हरराए पातशाह इस तरह कौतक करते हैं ते उधरों जिहड़ा राम राय है वो कोई ना कोई उधर बादशाह नूं उथल दे ही जाता है। ते एक दिन सच्चे पातशाह की हजूरी च एक भाई भगतू करदा हुंदा सी सेवा मालवे दे देश चों आया आ ते ओ खेती की सेवा करदा हुंदा सी। खेती की सेवा करदे करदे बिरध हो गया काफी ते सच्चे पातशाह जी ने एक दिन नूं अर्ज करन लगा कहंदा सच्चे पातशाह हुण ते बहुत मैं बुढ़ा हो गया हुण की हुक्म है। ते सतगुरां ने मुस्कुरांदियां सुभावक ही फरमाया कहंदे जिंद बहुती मरन वाल लै जासी परनाए। उन्हां ते तुक पड़ी तो वो भले लोग ने छुट्टी लैके आ गया ते बिरध अवस्था च आके ब्याह कर लिया जिंद बहुती मरन वाल लै जासी परनाए। ब्याह कर लिया ते कुछ चिर बाद चढ़ाई कर गया
ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਸਨ ਲੜਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗੌਰਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬਿਸਿਮਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰੀ ਕਰਦਾ, ਚੌਰੀ ਬਰਦਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਦਿਲ ਲਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਭਾਈ ਗੌਰਾ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਖੂਨ ਖੋਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਭਾਈ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੈਂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਡੂਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਲਾਨ ਲਸ਼ਕਰ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਿਆ ਇਹ ਬਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਿਸ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1000 ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਠਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਗੌਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੂੜ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੌਰੇ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਇੰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਇਸਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਇਹਦਾ ਦੂਨ ਮੈਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਡੇਰਾ ਇਹਦਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਈਏ ਲੋਕ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਢੀ ਬੇਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾ ਕੇ ਕਾਰ ਭੇਟ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਾਨ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਸਾਧ ਲੂਟ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਆਇਆ, ਟਿੱਕਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਖੇਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿਣ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਲਾਉਂ ਲਸ਼ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ 2 ਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਕਰਨ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰਦੇ ਫਿਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਕਬੂਲਣੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ
सतगुਰਾਂ ने कहा भाई असी मुगल दे मत्थे नहीं लगना। ते 31 साल की आयु में 20 साल गद्दी ते विराजमान होके गुरु हरराय पातशाह जी जो ने देखिया कि हुण गुरियाई किहनूं दईए। ते गुरु हरकृष्ण जी छोटी अवस्था 8 साल ते कुछ महीने की अवस्था ते उन्हां नूं गुरियाई गुरगद्दी दे के ते आप ज्योति जोत समा गए। ते हुण गुरु हरकृष्ण दे नाल क्यों कि अक्सर वो वड्डा भरा है, वो कदी धीर मल नाल मिल के साजिश बनाउंदा, कदी किसी नाल मिल के कोई गुंदना गुंदा भी किस तरह इन्हां नूं ज़ेर करिए। ते गुरु हरकृष्ण वाल फिर दोबारा परवाना लिखा दिंदा कि वो दिल्ली आके दर्शन देन। ते जय सिंह राजा वो सतगुरां दा कुछ श्रद्धालु और संगत जिहड़ी दिल्ली दी वो भी गुरु घर दी श्रद्धालु वो ते दर्शनां नूं उडीकदी, मगर सतगुरां दा बचन सी कि असीं तुरक दे मत्थे नहीं लगना, मलेश नूं दर्शन नहीं देना। ते ये बारंबार इस चीज़ ते आग्रह करदा। चिट्ठी आई दरबार च पढ़ी गई सतगुरां दे च ते सारे सोच विचार के घर गए माता जी दे पास बैठ के विचार हुई कि किस तरह करिए। गुरु जी अजे बाल अवस्था छन ते सतगुरु जी ने उन्होंने उत्तर दिता, कहन लगे कि इस गल दे विच कहंदे कोई डरन दी किहड़ी लोड़ आ, तुसीं उन्हां नूं लिख दिओ कि असीं आवांगे। बस मंजूरी देती। सच्चे पातशाह जी ने नाल अपने मुखी मुखी सज्जन लैके ते पड़ा करदे मंजिलों मंजिली जा रहे हैं। अंबाले दे लागे एक पिंड दे विच सच्चे पातशाह ने डेरा कीता। उथे एक पंडित बहुत विद्वान उसने जब सुनिया कि हरकृष्ण ना रखिया है और गद्दी ते विराजमान हैं, सिखां दे गुरु हैं, वो कहता है कि कृष्ण ते कला ही ना सी, उसने गीता उचार दी सी ते इन्हां नाल हरकृष्ण ना रखाया है ते ये किन्नी विद्या दे मालक आके कहंदा कि मैनू उन्होंने ते गीता सुनाती सी, तुसीं कुछ मैनू ना कहेगा सुनाओ। ते गुरु पातशाह मुस्कुराए, कहंदे जिहड़ा पिंड दे विच कोई बहुत बूझड़ जिहा आदमी आ, बेअकल जिहा आदमी, उसनूं लियाओ। ते छज्जू झीर नूं लिआंदा। सच्चे पातशाह जी ने सोटी उहदे सिर ते रख दित्ती। बाल अवस्था है, छोटी अवस्था दे विच निक्की जी छटी उहदे सिर ते रख दित्ती ते ओह सारी गीता दे अर्थ लग पिया सुणाउण। तो उस ब्राह्मण का मान दूर होया। मंजिलों मंजिली सच्चे पातशाह जिस वेले दिल्ली पहुंचे उहदे घर गए ते वो राणी जिहड़ी सी उसने सतगुरां दी परीक्षा लैण वास्ते कि सच्ची सच्चे पातशाह है कि जां उसे तरह गद्दी ते विराजमान है। उन्हें गोलियां दे कपड़े पा के ते नौकरानियां च बैठ गई ते कहंदी मैनू जे पछाणनगे तां मैं गुरु जाणूंगी। वो सच्चे पातशाह इसे तरह निक्की जी छटी हाथ च होई फड़ी रखते सी। गुरु हरकृष्ण पातशाह हाथ छोटी जी छटी रखते सी। वो इसे तरह छटी सारियां दे सिर ते लाउंदे लाउंदे ते जाके उसदे जिहड़ी सी राणी उहदे पास खड़े हो गए। ते उथे उधर राम राय दरबार दे चुगली खांदा ते ओदी घरवाली कहंदी है कि देखो जे तू गुरु की आग्या च रहिंदा ते ए अज गुरु तू हुंदा। वो कहंदा गुरु हो गया ते तां की है कि सीतला दा खाजा ही श्राप दे दिता कि सीतला निकलेगी, चीचक निकलेगी ते ए शरीर छड़ जाणगे। जदों गुरु हरकृष्ण जी नूं जाके दस्सिया कि तुहाडे वड्डे भरा ने तुहाडे वास्ते आ सिरों पाओ भेजिया ते उन्हां दे भी सुभावक रसना तो निकलिया, कहंदे जाओ भी जींदा ही साड़िया जाएगा। बस दोवां भरावां दे आपस विच ही तीर चल गए। उन्हां दे सिख जांदे रहे, गुरबख्श राय होर सारे जाके दिल्ली दरबार च बचन बिलास करते रहे। सतगुरु जी नहीं गए। उत्थे चीचक निकली सच्चे पातशाह जी नूं और उन्होंने छोटी जी अवस्था दे विच बाल अवस्था दे विच उत्थे देह दा उल्ला करन लगे हैं ते वो जिहड़े मसंद सियाणे सियाणे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सच्चे पातशाह असीं किहदी पैरी पांगे। सतगुरु कहंदे भाई गुरबाणी दा तुहाडे पा बहुत है, गुरबाणी नूं तुसीं विचारो। ते भाई गुरबख्श कहण लगा सच्चे पातशाह गुरबाणी गुरु तो बगैर नहीं जानी जाती, सानू किसी देहधारी गुरु दे चरनी लाओ। ते सच्चे पातशाह जी ने फिर अखीरले श्वास लैंदियां कहण लगे बाबा बसे ग्राम बकाले। ते इन्ना कह के सतगुरां नेत्र मीट लै और छोटी बाल अवस्था दे विच थोड़ा जिहा जिस तरह एक सूरज वांगू चा रोशनी करके एकदम ओले हो गए और गुरियाई बचन दे नाल बाबे बकाले भेज दित्ती। इस तरह ये सतगुरां दे कौतकां दा कोई पारावार नहीं आउंदा। हुण मैं इत्थे खिमा मंगदा, सतगुरु किरपा करे ते फिर अगे जिस तरह बख्शिश करेगा फिर अर्ज करांगा। सत श्री अकाल।
भगत सिंह पाई सतगुरु की हाजी नवाजी साध संगत अपनी मन बित्ती इकागर करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो तन सतगुरु प्रताप गुरमुखो सतगुरां दी बख्शिश दे नाल सतगुरां दा जस करन दा ते सुनन दा सुभाग प्राप्त हुंदा है। गुरु तेग बहादुर पातशाह का यह शब्द रामकली राग दे विच उचारण किया होया। मैं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी दे निमित्ती अर्जा करांगा कि किड्डी उच्च हस्ती गुरु तेग बहादुर जी दी साडे सिख सतगुरुआं दे विच है, जिन्हां के आप कह के अपना सीस पेश किया कि मैं इस धर्म की रक्षा करने दे वास्ते अपना बलिदान देवांगा। शहीदां दे सरताज साहिब श्री सतगुरु तेग बहादुर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे घर प्रगट होए माता नानकी दी कुख तो, और बचपन तो ही सुभाव बहुत सूदा ते बहुत डूंघाइयां विच जाण वाला सुभाव, घट बचन करना, घट बोलना, एकांत पसंद करनी, ये अकाल पुरख की लीला है। जिस जिस टाइम वास्ते किसी व्यक्ति नू नियुक्त किया होया हुंदा उस टाइम ते ओ व्यक्ति ओ कारनामा करके दिखाउंदी। बेशक गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे सुपुत्र सन ते बजाए अपने पोतरे नू गुरियाई देन दी बजाए इन्हां नू गुरियाई दिती जा सकती सी, पर इहदे विच एक राज सी, एक भेद सी, जेड़ा सीस गुरु हरकृष्ण पातशाह दा एक बलिदान ही सी। गुरु हरकृष्ण दा भी क्यों कि महापुरुष किसे आण विच आके अपना शरीर त्याग देंदे हन मगर अपना वचन नहीं हारदे। गुरु हरराय जी का वचन सी कि न मलेश को दर्शन दे हैं, उस नीति नू मुख रखदियां गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने अपना शरीर सीस दिता, अपना शरीर त्यागया। ते गुरु तेग बहादुर एक ऐसी कुर्बानी करने दे वास्ते अजे शक्ति पैदा कर रहे सन। सवाल पैदा हुंदा कि साडे इतिहास की थ्योरी ये है कि जेड़े साडे सतगुरु हैं तुरदरगाहों ही वो कोई करामात या शक्ति लैके आउंदे हन, मगर गुरु नानक देव जी ने पहले ही इस चीज का प्रोग्राम दूसरे तरह उलीक दिता कि भलक नूं दुनिया कोई ये ना कहे कि तो दरगाह दे विचों शक्ति लैके आए सन,
इन्हां ने इत्थे आके मनुख देह दे विच आके इन्हां ने की कीता। उन्हां इस चीज नूं सिद्ध करन दे वास्ते अपने शरीर ते कष्ट झल के हर एक गुरु ने मेहनत की, सेवा की, तपस्या की, शरीर करके की और कष्ट झलिया, भुख प्यास सही, शरीर ते कष्ट सहे। गुरु अमरदास पातशाह वर्गिया ने किलियां दे नाल केस बन के ते बंदगी की और दुनिया नूं दस्या कि मैं करामात दरगाह तो लैके नहीं आया, मैं इत्थे गुरु का हुक्म कमा के इत्थे शक्ति पैदा कर रहा। इसी तरह सारे सतगुरुओं ने अपने अपने नंबरवार काफी तो ज्यादा मेहनत की, दरगाही करामात नूं हाथ नहीं लाया, छुआया नहीं। जिस तरह गुरु नानक देव जी ने अजिते रंधावे की गोश्त दे विच फरमाया कि बच्चा कूंज आवाजा बोलेगा सतगुरु और मन भर दे विचों एक तिल भर भी करामात नहीं दिखाएगा, गुप्त वरतेगा। क्यों कि कलयुगी जीव करामात मंगते हैं गुरुआं पासों, कहते हैं कोई करामात दिखाओ फिर असी सरदा करते हाँ। मगर पातशाह दा की मिशन है कि गुरु अर्जन देव तत्ती लोह ते बैठे हैं, भाना मनते हैं। दुनिया कहती है कि लोह शीतल हो गई, मगर वो लोह तपदी सी, वो सड़दी सी, उस दे नाल छाले पै, उस दे नाल चर्बी ढली, उस दे नाल शरीर निर्बल होया। शरीर ते कष्ट चल के दस्या कि शरीर नूं कष्ट हुंदा, मगर जिहड़ी आत्मा विच ये मेरी महान आत्मा जिहड़ी ओ इस कष्ट नूं प्रतीत नहीं कर रही, इस नूं महसूस नहीं कर रही। उन्हां दे ते जिहड़े चरणां नाल लगण वाले ओ कहंदे जो नर दुख में दुख नहीं माने, मेरे साहिब गुरु तेग बहादुर जी का फरमान है, जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह अर भै नहीं झांके कंचन माटी माने। उन्हां दे चरणां दे नाल लगण वालियां दी ये अवस्था हो जाती है कि वो अपना बंद कटाउंदे, अपने शीश आरे चलाउंदे और देगां जो वाले खांदे, वो सी नहीं उचारण करते ते साहिब ते आप परिपूर्ण हुंदे हन। सो गुरु तेग बहादुर जी शक्ति पैदा करने वास्ते जिस इस टाइम का उन्होंने ये मौका दिता गया, गुरु गो हरगोबिंद पातशाह का बचन सी कि जिस वेले बेबे माता नानकी ने अर्ज की कि सच्चे पातशाह मेरा पुत्र ते भोला भाला कमरा लमड़ा है, इस दे उत्ते भी कोई कृपा करो। सतगुरु कहते नहीं, टाइम आएगा ये भी गुरु बनेगा पर कष्ट बहुत आउणगे और बड़ी जिम्मेवारी इन्हां दे सिर ते होएगी। उस जिम्मेवारी नूं निभाउण दे वास्ते जदों सतगुरु हरगोबिंद पातशाह करतारपुर दा युद्ध पैदे खां दे नाल करके उसनूं मार के सच्चे पातशाह कीरतपुर